एक घने जंगल में एक छोटी चिड़िया बैठी रो रही थी क्योंकि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ चली गई मम्मा? मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। प्लीज आप मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे अकेली छोड़कर क्यों चली गई मम्मा? मम्मा प्लीज वापस आ जाओ ना। वो छोटी चिड़िया अपनी माँ को याद करके रोए जा रही थी। वो अभी बहुत छोटी थी। गोरी कौवी उधर से गुजर रही थी। जब वो उस बच्ची को रोता देखती है तो वो उसके पास आ जाती है। बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? आंटी, मेरी मम्मा कहीं चली गई है। मैं यहाँ बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार कर रही हूँ। वो भोजन लेने गई थी। अब तो शाम भी होने वाली है, लेकिन मेरी मम्मा अब तक वापस नहीं आई है। ये सुनकर गोरी कौवी समझ जाती है कि जरूर उसकी मम्मा किसी का शिकार बन गई होगी या फिर उसकी मम्मा रास्ता भटक गई होगी। बेटा अब शाम तो हो गई है, थोड़ी ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। चलो आप मेरे साथ चलो। आपकी मम्मा शायद वापस नहीं आएगी। ऐसे अकेले जंगल में रुकना ठीक नहीं है। ये कहकर गोरी कौवी उस छोटी चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गोरी, तुम ये छोटी बच्ची कहाँ से उठा लाई हो? कालू जी, ये मुझे नदी के पास मिली है। ये वहाँ अकेली बैठकर रो रही थी। इसको ऐसे रोता देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसे अपने साथ ले आई। आंटी प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ाओ। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। वो छोटी चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी। गोरी, ये एक चिड़िया है और हम कौवे हैं। तुम एक काम करो, इस छोटी चिड़िया को टूनी चिड़िया के पास छोड़ाओ, क्योंकि हम इसका पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। मैं भी यही सोच रही थी कालू जी। टूनी चिड़िया जरूर इसका पालन पोषण कर लेगी। फिर गोरी कौवी उस छोटी चिड़िया को साथ लेकर टूनी चिड़िया के घर आ जाती है। गोरी बहन, ये कितनी प्यारी और मासूम बच्ची है। आप चिंता ना करें, इसे मैं अपने पास रख लूंगी। जहाँ मैं कुक्कू के लिए भोजन लाती हूँ, 2 दाने इसके लिए भी ले आया करूंगी। कुक्कू, जो टूनी चिड़िया का बेटा था, वो बैठा बैठा उस छोटी चिड़िया को घूरे जा रहा था। ठीक है गोरी बहन, आप इस चिड़िया का ध्यान रखना। मैं चलती हूँ, कालू जी मेरा इंतजार कर रहा होगा। फिर ऐसे ही जंगल में रात हो जाती है। ये मेरी मम्मा है और मेरी मम्मा के साथ मैं ही सोऊंगा। नहीं कुक्कू बेटा, आज से ये तुम्हारी बहन है और ये अभी छोटी है, तो इसे तुम मेरे साथ सोने दो। नहीं नहीं, मैं अपनी मम्मा के साथ किसी को भी सोने नहीं दूंगा। तुम चली जाओ यहाँ से। तुम बहुत गंदी हो, तुम बहुत गंदी हो। तुमने आते ही मुझसे मेरी मम्मा छीन ली। आंटी, आप कुक्कू को ही अपने साथ सुला लो, मैं अलग सो जाती हूँ। फिर चिंकी अकेले ही सो जाती है और कुक्कू अपनी मम्मा के साथ सो जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुक्कू चिंकी को अपनी बहन मानने के लिए तैयार नहीं था। वो हर बात पर उससे लड़ाई करता रहता था। ये मीठा फल मैं खाऊंगा, मेरी मम्मा मेरे लिए लेकर आई है। कुक्कू भैया आप खा ले मीठा फल, मैं तो ये सूखा दाना ही खा लूंगी। कुक्कू बेटा ऐसे हर समय झगड़ा नहीं करते। चिंकी आपसे कितना प्यार करती है और एक आप हो, हर समय इसके साथ लड़ाई करते रहते हो। कोई बात नहीं मम्मा, कुक्कू भाई अभी नादान है। जब ये समझने लगेगा तो फिर ये मुझसे प्यार करने लगेगा। मम्मा अब हम नदी पर जाकर पानी पी आए। ठीक है जाओ बच्चों, लेकिन जल्दी घर आ जाना। और हाँ, लड़ाई नहीं करनी है वहाँ पर। फिर वो दोनों भाई बहन नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। कुक्कू, ये कौन है? मैं कुक्कू की बहन हूँ। नहीं जग्गू, ये झूठ बोल रही है। ये मेरी बहन नहीं है, ये तो अनाथ है और न जाने कहाँ से आ गई है मेरे घर मेरी बहन बनने। अच्छा, ये तो पागल चिड़िया है फिर। जग्गू तुम इसको छोड़ो, चलो हम कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। कुक्कू भाई, मम्मा ने मना किया था कहीं और जाने के लिए। चलो अब घर चलते हैं। कुक्कू चिंकी की बात बिना सुने ही जग्गू के साथ चला जाता है। वो दोनों घने जंगल में चले जाते हैं। चिंकी भी वापस अपने घर आ जाती है। शाम भी हो जाती है और मौसम खराब हो जाता है। आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। चिंकी मेरी बेटी, कुक्कू कहाँ पर है? वो घर क्यों नहीं आया? मम्मा, कुक्कू तो जग्गू के साथ चला गया। मैंने उसे बहुत मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी।
बेटा मौसम बहुत खराब है और उसको अच्छी तरह पता है। उसे ऐसे मौसम में बाहर जाने के लिए मना किया है मैंने। फिर कुछ ही देर के बाद बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी। कुकू और जग्गू तेज बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जग्गू, अगर मैंने चिंकी की बात मानी होती और तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आता तो आज मैं इस मुसीबत में नहीं फंसता। मैं क्या तुम्हें जबरदस्ती लेकर आया हूँ और तुम क्या अकेले बारिश में भीग रहे हो? मैं भी तो भीग रहा हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे कि कुकू के सिर पर एक डाल टूटकर गिर जाती है और जग्गू तो वहां से तुरंत भाग जाता है। जग्गू मुझे बचाओ, जग्गू इस डाल को मेरे ऊपर से हटाओ, जग्गू मुझे बचाओ। क्या मैं तुम्हें बचाते बचाते खुद मर जाऊं? मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। जग्गू तो वहां से भाग जाता है। चिंकी भी अपने भाई को ढूंढने आती है। भाई, कुकू भाई आप कहाँ हो? कुकू भाई आप कहाँ हो? फिर चिंकी मिठू तोता के घर जाती है। मिठू अंकल, क्या कुकू आपके घर आया था? नहीं बेटा, कुकू बारिश शुरू होने से पहले जग्गू के साथ घने जंगल की तरफ जा रहा था। घने जंगल में? अब मुझे घने जंगल की तरफ जाना होगा। फिर चिंकी अपनी जान की परवाह ना करते हुए तेज बारिश में घने जंगल की तरफ जाती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। चिंकी को कुकू की आवाज सुनाई देती है। कुकू 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 मेरे भाई, कुकू भाई आप कहाँ हो? कुकू भाई आप कहाँ हो? कुकू मेरे भाई आप कहाँ हो? चिंकी बहन, मैं यहाँ डाल के नीचे दब गया हूँ। फिर चिंकी किसी तरह से अपने भाई कुकू को उस डाल के नीचे से निकाल लेती है। कुकू तो बुरी तरह से घायल हो गया था और उससे तो उड़ा भी नहीं जा रहा था। तब चिंकी उसे अपने ऊपर बैठाकर अपने घर ले आती है। कुकू को जख्मी हालत में देखकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी होती है। कुकू बेटा, तू कहाँ चला गया था और आपको ये चोट कैसी लगी है? मम्मा, मैं जग्गू के साथ घने जंगल में चला गया था और वहाँ पर मेरे ऊपर एक पेड़ की डाल टूटकर गिर गई। और मम्मा, आपको पता है जग्गू तो मुझे वहीं मरने के लिए छोड़कर चला गया था। मम्मा मम्मा, वो शाख बहुत बड़ी थी, मैंने मुश्किल से हटाई थी। चिंकी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी आपको अपनी बहन नहीं माना और कितना भला बुरा कहा आपको। आपसे कितनी लड़ाई की, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। माफी तो तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगी, पहले मुझे अपनी बहन बोलो। चिंकी मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उस दिन के बाद कुकू भी चिंकी को अपनी बहन मानने लगता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। जंगल में इन दिनों बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया जल्दी चलो, जंगल में बाढ़ आ रही है। सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रॉकी भैया, ये बाढ़ ऐसे अचानक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? और मेरा तो एक अंडा भी है। टूनी चिड़िया, जान बच गई तो घर भी मिल जाएंगे। बस तुम जल्दी से अपना अंडा उठाओ और चलो। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ जाता है और देखते ही देखते जंगल में पानी ही पानी फैल जाता है। टूनी चिड़िया जल्दी से अपना अंडा उठाती है और रॉकी के साथ उड़ जाती है। फिर अचानक से चिड़िया का अंडा पानी में गिर जाता है और वो पानी में बह जाता है। मेरा अंडा, मेरा अंडा, पानी में बह गया मेरा अंडा। बाढ़ के पानी में वो अंडा बह जाता है। टूनी चिड़िया अपने अंडे के पीछे जाने लगती है, लेकिन रॉकी कबूतर उसे रोक लेता है। टूनी चिड़िया रुक जाओ, अंडे के पीछे मत जाना। अंडे के पीछे जाना तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी। तुम समझ लो, वो अंडा तुम्हारे भाग्य में ही नहीं था। अगर पानी का बहाव तेज हो गया तो तुम भी पानी में ही बह जाओगी। फिर टूनी चिड़िया रोती हुई रॉकी कबूतर की बात मानकर उसके साथ चली जाती है। फिर 1-2 दिन में पानी थोड़ा कम हो जाता है। मीनू चिड़िया नदी पर पानी पीने आई थी, तभी उसकी नज़र उस अंडे पर पड़ती है जो बाढ़ में बहकर आया था और अब वो नदी के किनारे पड़ा था। मीनू चिड़िया वो अंडा उठा लेती है और अपने घर चली जाती है। मीनू, ये अंडा तुम कहाँ से उठा लाई हो? मैं नदी पर पानी पीने गई थी और ये अंडा मुझे नदी पर पड़ा मिला था,
ये अंडा जरूर उसी बाढ़ के पानी में बहकर आया है जो पश्चिम वाले जंगल में आई हुई है। अब क्या पता इस अंडे के माता पिता के साथ क्या हुआ, जिंदा भी है या नहीं। मोनू, आप मेरी एक बात मानेंगे? मीनू, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हो। अगर आप इस अंडे को पालना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं इस बच्चे को बहुत प्यार दूंगी। इस बच्चे की वजह से ही मेरी सोनी कोख भर जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा निकलता है। मोनू, मोनू देखो, हमारे अंडे से हमारी जाति का ये बच्चा निकला है। मीनू तो आज इतनी खुश थी कि उसका बस चलता तो वो पूरे जंगल में मिठाई बंटवा देती। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने जंगल में वापस आ जाती है क्योंकि बाढ़ का पानी खत्म हो गया था। टूनी चिड़िया की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। ज्यादा रोने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी थी। रॉकी कबूतर टूनी चिड़िया का अच्छा दोस्त था। वो हर रोज चिड़िया के पास आता और उसे भोजन भी दे जाता और उसे हौसला भी देता रहता। टूनी चिड़िया, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। पहले तुम कितनी हंसमुख थी, सारे जंगल में तुम्हारी अपनी ही रौनक थी। अब तो सारा जंगल वीरान सा हो गया है। रॉकी भैया, क्या करूं मैं? जब मेरा पति इस दुनिया से गया तब मेरा अंडा मेरे पास था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, खुद को इस बात की तसल्ली देकर कि मेरे पास मेरा सहारा है। लेकिन अब मैं अपने आप को कैसे संभालूं? मेरा तो अंडा ही मेरी दुनिया था। अब मैं क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं भी अंडे के साथ ही पानी में बह जाती। टूनी चिड़िया जब ऐसी बातें करती तो रॉकी कबूतर का दिल भर आता और वो वहां से चला जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। अब मीनू चिड़िया का बेटा कुकू बड़ा हो गया था। वो दोनों पति पत्नी कुकू से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन कुकू अपनी रिमोट वाली गाड़ी से खेल रहा था कि वहां पर जग्गू कौवा आ जाता है। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। जग्गू कुकू की गाड़ी उठाकर भाग जाता है। फिर क्या था, जग्गू कौवा आगे आगे और कुकू पीछे पीछे। कुकू बहुत हिम्मत वाला था। वो उसे पकड़ लेता है और जग्गू के 2-4 लगा देता है। ये रिमोट वाली गाड़ी मुझे मेरे पापा ने आज ही ला कर दी है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ऐसी गाड़ियों से खेलने का तो जाओ और अपने पापा से मंगवा लो। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ तुमने मुझे मारा। फिर देखना मेरी मम्मा तुम्हारी पिटाई करेगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ। और पहले जाकर अपनी मम्मा को ये बताना कि तुम मेरी रिमोट वाली गाड़ी लेकर भागे थे। फिर जग्गू रोता हुआ वहां से चला जाता है। जग्गू, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? मम्मा, मम्मा, वो कुकू मुझे मारता है। जब भी मैं उसके खिलौने से खेलता हूँ तो वो मुझे भगा देता है। मम्मा, मुझे भी वैसे ही खिलौने चाहिए जैसे कुकू के पास है। उस अनाथ की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बच्चे को मारे। मम्मा, आप उसे अनाथ क्यों कह रही है? उसके मम्मी पापा तो जिंदा है। जग्गू बेटा, ये कुकू मीनू और मोनू का सगा बेटा नहीं है। ये तो मीनू चिड़िया को पानी में बहता हुआ मिला था। अब वो ऐश कर रहा है मीनू की दौलत पर। मम्मा, मैं भी उस कुकू को ऐश नहीं करने दूंगा। मैं अभी उसे जाकर बताता हूँ कि तुम तो अनाथ हो। मीनू आंटी और मोनू अंकल तुम्हारे सगे मम्मी पापा नहीं है। फिर जग्गू वापस कुकू के पास जाता है। तुम फिर आ गए? मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ, चले जाना, लेकिन जाने से पहले एक सच तो सुनकर जाओ। सच? कौन सा सच? कुकू, तुम्हें पता है जिन्हें तुम मम्मा पापा कहते हो वो तुम्हारे सगे मम्मा पापा नहीं है, बल्कि तुम तो नदी में मिले थे, अनाथ कहीं के। ऐसा कहकर जग्गू वहां से चला जाता है। कुकू तो वही पत्थर का बनकर खड़ा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद कुकू अपने घर जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। आज मेरे बेटे को क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? बेटा, आप ठीक तो हो ना? लेकिन कुकू खामोश रहता है। मीनू तो कुकू को खामोश देखकर परेशान हो जाती है। मेरे बच्चे, बताओ ना क्या हुआ? आप पहले कभी भी इतने खामोश होकर नहीं बैठे हो। मम्मा, आप मेरी कसम खाकर सच सच बताना, मैं जो भी पूछूंगा। बेटा बताओ भी, क्या पूछना है? हुआ क्या है? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? इतना सुनकर मीनू की तो जान ही निकल गई थी। बेटा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हमारे ही बेटे हो। फिर मेरी कसम खाइए अगर मैं आपका बेटा हूँ तो। मीनू चिड़िया अपने बेटे की कभी भी झूठी कसम नहीं खाती थी। मीनू खामोश रहती है।
मम्मा, आपकी खामोशी का क्या मतलब है? मुझे सब पता चल गया है, मुझे सब पता चल गया है। कुकू रोता हुआ घर से बाहर चला जाता है। मोनू चिड़ा भी पीछे खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। मीनू चिड़िया कुकू के पीछे जाने लगती है तो मोनू चिड़ा उसे रोक लेता है। मीनू, इस समय तुम कुकू को अकेला छोड़ दो। तुम उसके पीछे मत जाओ। उसको इस समय कुछ भी समझ नहीं आएगा। समय उसको सब समझा देगा। कुकू सीधा गौरी कवि के घर जाता है। आंटी, आंटी, आप प्लीज मुझे पूरा सच बताइए, मैं किसका बेटा हूँ? कुकू बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिछले साल पश्चिम वाले जंगल में बाढ़ आई थी। तुम उसी बाढ़ के पानी में बहकर इस जंगल में आए थे और मीनू चिड़िया ने तुम्हें उठा लिया था। मीनू तो बेऔलाद थी, उसने तुम्हारे माता पिता को ढूंढने के बजाय खुद ही रख लिया। अब तुम्हारे माता पिता कैसे रह रहे होंगे तुम्हारे बिना? अब मुझे जाना होगा अपने मम्मा पापा को ढूंढने, मुझे जाना होगा। फिर कुकू वहां से पश्चिम वाले जंगल की तरफ चला जाता है। रात भी होने वाली थी और कुकू पश्चिम वाले जंगल में पहुंच जाता है। कुकू वहां एक पेड़ पर बैठ जाता है। अंधेरे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। रोकी कबूतर भी उधर से गुजर रहा था कि कुकू उसे आवाज देता है। कबूतर अंकल, मेरी बात सुने। फिर कबूतर कुकू के पास आता है। कहो बेटा, क्या बात है? तुम मुझे इस जंगल के तो नहीं लग रहे। कहाँ से आए हो बेटा और कहाँ जाना है आपको? रोकी कबूतर एक सांस में ही कई सवाल करता है। कबूतर अंकल, मैं हूँ तो इसी जंगल का, लेकिन मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया था पिछले साल। जो इस जंगल में बाढ़ आई थी, मैं उसी बाढ़ में बह गया था। कहीं ये टूनी चिड़िया का बेटा तो नहीं है? अंकल, क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें एक चिड़िया के पास ले जाता हूँ। शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। फिर रोकी कबूतर कुकू को टूनी चिड़िया के पास लेकर जाता है। टूनी चिड़िया, ये बच्चा इस जंगल में नया आया है, अपने माता पिता को ढूंढ रहा है। इसके माता पिता भी पिछले साल बाढ़ में बिछड़ गए थे। बेटा, एक बार मेरे पास आओ। फिर कुकू टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया कुकू को अपना पंख लगाती है। मेरा बेटा रोकी भैया, ये मेरा ही बेटा है। मैंने जब इसे अपना पंख लगाया तब मुझे वही एहसास हुआ जब मैं अपने अंडे के पंख लगाती थी। कुकू भी रोता हुआ टूनी चिड़िया के गले लग जाता है। टूनी बहन, मैं तो इस बच्चे को देखकर ही समझ गया था कि ये आपका ही बेटा है। ये तो कोई चमत्कार ही हुआ है। कुकू बेटा, आपको किसने पाला है? फिर कुकू उनको सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश भी थी और उदास भी। टूनी बहन, क्या हुआ? आप एकदम से उदास क्यों हो गई? रोकी भैया, वो चिड़िया बहुत अच्छी होगी जिसने मेरे बेटे को इतने अच्छे से पाला है। संतान को खोने का दर्द क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं मीनू चिड़िया को कभी भी दुख नहीं दूंगी। कुकू बेटा, मैंने आपको जन्म जरूर दिया है, लेकिन बेटा जिसने तुम्हें इतने प्यार से पाला है वही तुम्हारी असली माँ है। तुम जाओ बेटा, अपनी माँ के पास जाओ। लेकिन मम्मा, मैं आपको भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। टूनी बहन, कुकू सही कह रहा है। तुम मना मत करना। अब मैं भी तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता। अब आपको कुकू की बात माननी होगी। फिर टूनी चिड़िया कुकू के साथ जाने के लिए मान जाती है और उधर मीनू चिड़िया भी रो रही थी। आप जाइए और मुझे मेरा बेटा ला कर दे। मैं मेरे बेटे के बिना नहीं रह सकती और मैं भी अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकता। फिर कुकू मीनू को गले लगा लेता है और फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।